खबरों की रुख करते हैं। एक बड़ी खबर मिल रही है, कुख्यात मयंक सिंह से जुड़ी हुई है। एटीएस मयंक सिंह को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। रामगढ़ जेल से आज कड़ी सुरक्षा में मयंक सिंह को रांची लाया गया है। अमन और लॉरेंस गैंग के खास मयंक सिंह से एटीएस रांची में 6 दिन तक पूछताछ करने वाली है। अजरबैजान से लाने के बाद मयंक सिंह को कड़ी सुरक्षा में रामगढ़ जेल में रखा गया था। एटीएस को पूछताछ के लिए 6 दिन की रिमांड मिली है। एटीएस मयंक के आपराधिक इतिहास, लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू गैंग से उसके संबंध, हथियार और उसके आर्थिक जो सोर्सेस है उसकी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। तो लॉरेंस के संबंध में भी पूछताछ हो सकती है। बड़ी खबर रांची से इस वक्त मिल रही है। कुख्यात मयंक को लेकर के ये खबर है कि अब पूछताछ करने वाली है एटीएस मयंक से। आपराधिक इतिहास, लॉरेंस बिश्नोई, अमन साहू गैंग के संबंध में और हथियार सप्लाई और भी तमाम तरीके की जो आर्थिक सोर्स थे, यानी कि किस तरीके से फाइनेंशियल सोर्सेस उनके थे, ये सब जानकारी इकट्ठा की जाएगी। रामगढ़ से रांची लाया गया है मयंक सिंह को और कई सारे सवाल जो है पूछे जाने वाले हैं मयंक सिंह से। तो 6 दिनों की रिमांड मिली है एटीएस को पूछताछ के लिए। कि मयंक सिंह एक साथी अपराधी है। वो न केवल झारखंड के कई अनेकों अपराधों में लिप्त रहा है, बल्कि देश के अन्य राजस्थान, यूपी और अन्य राज्यों के अपराधों में भी लिप्त रहा है। हम लोग इसको पुलिस रिमांड इससे कड़ाई से पूछताछ करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हथियारों की सप्लाई कहाँ से करता था, फेक नंबर से कहाँ से कॉल करता था, किन के माध्यम से लोगों को धमकाता था, डराता था, फायरिंग करवाता था, किन के माध्यम से पैसा का कलेक्शन करवाता था। ये सारी जानकारियाँ प्राप्त करके फिर हम अगले कदम, अगले स्टेप में, अगली कड़ी में हम उन लोगों पे कार्रवाई करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू का करीबी मयंक सिंह से एटीएस मुख्यालय में पूछताछ की जाएगी। 6 दिनों के रिमांड की स्वीकृति मिलने के बाद आज मयंक सिंह को एटीएस मुख्यालय लाया गया है। बता दें कि इस दरमियान जो पूछताछ होगी न सिर्फ अमन साहू के जो गिरोह से संबंधित, बल्कि अन्य आपराधिक गिरोहों का संचालन किस तरह से विदेशों में बैठे जो सरगना है वो कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो पूछताछ है वो किया जाएगा। जाहिर तौर पर इस पूछताछ में आर्म्स नेटवर्क के तार को भी खंगालने की कोशिश की जाएगी एटीएस के द्वारा। तो साथ ही बता दें कि जो आर्थिक सोर्सेज हैं, जो पैसों का फ्लो है, उसको लेकर भी पूछताछ जो है वो की जाएगी। जाहिर तौर पर इस पूछताछ में जो अमन साहू का पाकिस्तान कनेक्शन भी पिछले दिनों सामने आया था, उसे लेकर भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि मयंक सिंह जो था वो अमन साहू का दाहिना हाथ कहा जाता है और अमन साहू के जेल जाने के बाद और उसके मरने के बाद भी गिरोह का पूरा संचालन जो है वो मयंक सिंह और सुनील मीणा के द्वारा किया जा रहा था। वहीं इस 6 दिनों की रिमांड अवधि के दरमियान मयंक सिंह से पूछताछ करने के लिए अन्य राज्यों की भी पुलिस पहुंच सकती है, क्योंकि बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी मयंक सिंह के खिलाफ मामले दर्ज है और इन जगहों की पुलिस भी जो है वो मयंक सिंह से पूछताछ कर सकती है और एटीएस मुख्यालय में आने वाले दिनों में टीमें जो हैं वो यहाँ पहुँच सकती हैं और यहाँ पर पूछताछ की जा सकती है। अब देखना होगा कि इस राज पर से कौन कौन से राज से पर्दा हटता है और किस तरह से अमन साहू गिरोह सहित अन्य आपराधिक संगठनों के खिलाफ कई राज जो हैं वो मयंक सिंह एटीएस को दे पाता है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां पुलिस ने जॉब स्कैम का खुलासा किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गोविंदपुर और घाटशिला में ग्लेज इंडिया और राधा एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी टाटा और दूसरे प्रतिष्ठानों में नौकरी दिलाने के नाम पर बुलाए हुए हैं। अब घाटशिला से 180 और गोविंदपुर से 100 छात्राओं को बचाया गया है। देखिए, पुलिस के पहुंचने की सूचना मिलते ही फर्जी कंपनी चलाने वाला फरार हो गया है। आरोप यह है कि कंपनी नौकरी देने के नाम पर सर्टिफिकेट ले लेती थी, उसके बाद अभ्यर्थियों से 20 से 25 हजार रुपए वसूलती थी। विरोध करने पर पिटाई भी की जाती थी और कई युवक युवतियां जो हैं उनको बंधक बना करके रखा जाता था, बंधक बनकर काम कर रहे थे। जानकारी मिलते ही पुलिस ने सभी को वहां से मुक्त कराया है। आसपास के लोगों ने यह दावा किया है कि फर्जी कंपनी ने 500 से 1000 युवतियों को नौकरी देने के नाम पर बुलाया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जो सर जी क्या नाम है, काले काले क्या मारपीट भी की गई आप लोगों के साथ?
मारपीट भी की है आप लोग के सर साथ? मारपीट नहीं किया, मारा तो कुछ नहीं है, पर बंद कर गया। कितने दिन से बंद करके रखा? कितना दिन? अभी ये कल परसों आए थे, 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन से बंद था, बाहर नहीं निकल रहे थे। कैसे रह रहे थे, क्या खाना पीना मिल रहा था? सर खाना पीना मिल रहा था, कभी कभार ना ये जो इधर पीछे पहाड़ नहीं है उस पे हल्का 5-10 मिनट के लिए ले जाते थे, फिर वापस ले आते थे बस। वहाँ पे 5 बजे सर पहुँचता था, उसके बाद 9 बजे तक बंद करता था सर। 2-2.5-3 घंटा अपना वो चलाता था इसको। अच्छा, यस सर। किस माध्यम से ट्रेनिंग दिया जाता था आप लोग को? सर वही बिजनेसमैन के ऊपर से दिया जाता था। तो किस माध्यम से लोग आते थे या ऑनलाइन होता? क्या प्रलोभन देते थे? लोग आते थे सर, बोल के बुलाया जाता था यहाँ पे काम करने। हाँ, कौन सी कंपनी बुलाई थी आपको? वो बुलाया था, कितना पैसा मांगा गया आपसे? हम पैसा वैसे नहीं मांगा गया, तो बोला था अगर खाना पीना रहना है ना तो यहाँ पे एग्रीमेंट बनता है। नौकरी मिला आपको? जी सर, अभी तो काम कर रहे थे, कुछ दिन हुआ है। कहाँ पे काम कर रहे थे आप? मधुपुर। PHC नाम की एक कंपनी के द्वारा काफ़ी बड़ी संख्या में गरीब एवं कम पढ़े लिखे बच्चों से कुछ पैसे की उगाही करके उनको नेटवर्किंग की ट्रेनिंग देने और प्राइवेट कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पे उनसे पैसे लेकर ठगी का काम किया है। खबर हजारीबाग से, जहां पर 100 रुपए के कूपन बेचकर ठगी करने का मामला सामने आ रहा है। गाड़ी में सामान लादकर ठग जो हैं वो लोगों को 100 रुपए का कूपन कटवाने को कहते हैं और ये दावा करते हैं कि अगर आपकी किस्मत ठीक रही तो 2100 रुपए का सामान मिलेगा। सामान के लालच में लोग कूपन खरीद रहे हैं और जब सामान नहीं मिल रहा है तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कई लोग इन दिनों शहरों में सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करके 100 रुपए में कूपन बेचते हैं, लाखों की कमाई करके चले जाते हैं। और ये झारखंड में तब हो रहा है जब राज्य में लॉटरी और कूपन पूरी तरीके से बैन है। रोक के बावजूद बेखौफ कूपन बेच करके यहाँ पर कमाई हो रही है। धमाका ऑफर के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। 100 रुपए में कूपन बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपकी किस्मत सही रही तो आपको 2100 रुपए का सामान मिलेगा, लेकिन बस लोगों को ठगा जा रहा है। टोटो 2 बाइक 2 चक्के जो गुजर रही है उनको पहले रोका जा रहा है। रोकने के बाद उनको समझाया जा रहा है कि 2100 रुपया लगेगा सामान निकालने के बाद, और एक जो 3 सामान है वो बोला है कि 100 रुपये में ही निकलेगा। लेकिन अधिकतर यहाँ चांस है कि आपको 2100 वाला ही सामान निकलेगा और सबको ये नहीं है, अवेलेबल नहीं है लोग कि 2100 के सामान निकले और वो 2100 रुपये देकर वो अपना सामान लेकर जाए। तो यदि नहीं ले पाता तो फिर वही उसका 100 रुपये तो डूब ही जाता है ना सर। कूलर है, इंडक्शन बर्तन है, डीजे है। कूपन बेच रहे हैं, ये लॉटरी वाला है? लॉटरी नहीं है, सामान बेच रहे हैं। अच्छा, पूछो इनसे। आपके पास लाइसेंस? लाइसेंस क्या है, उसमें कोई आवश्यकता ही नहीं भाई, ये तो दुकान लगाए। कूपन नहीं है इसको, ये एक्चुअली भैया ये सामान का हम लोग बेच रहे हैं। देखिए, क्षेत्र में आए दिन कई तरह के जो लोग हैं वो ठगी के शिकार होते हैं। कुछ ऐसे ही जो है लॉटरी के नाम पे, कूपन के नाम पर भी जो लोग हैं वो ठगी के शिकार हो रहे हैं। अभी हम हजारीबाग शहर में है तो आपको जो तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि कुछ इस तरीके से जो सामान है वो कुछ लोग हैं लाते हैं, सड़कों पर रखते हैं और उसके बाद जो है कूपन दिखाकर, कूपन देकर जो है लोगों को लुभावना वादे करते हैं। कहा जाता है कि आपको ये सामान दिए जाएंगे, वो सामान दिए जाएंगे और उसके बाद उसी 100 रुपए के कूपन में जो है लोग फंस जाते हैं। उसके बाद मजबूरन लेने के बाद जो है उन्हें 100 रुपए गंवाना पड़ता है। बता दें कि सिर्फ यही नहीं बल्कि शहर के कई जगहों पर इस तरीके से स्कैम देखा जा रहा है। ना ही इनके पास किसी तरह का कोई ऑथोराइज पेपर है, ना ही किन्हीं का परमिशन और ना ही इनके पास लॉटरी को लेकर किसी तरह का कोई लाइसेंस है। बता दें कि जहां एक तरफ जिला प्रशासन लॉटरी को लेकर सजग है, वहीं दूसरी तरफ खुलेआम इस तरीके से सड़कों पर कूपन बेचे जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इस पर जो है जिला प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है, पुलिस जो है इस पर क्या कुछ जांच करके आगे की कार्रवाई करती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। जेएमएम ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को राज्य पिता का दर्जा दिलाने की मांग की है और इसके लिए केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। बीजेपी ने कहा है कि गुरुजी के सम्मान से दिक्कत नहीं है, लेकिन जेएमएम के लोग ही उनके रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। और उसमें ये मांग की है कि हमारे देवतुल्य नेता, हमारे मसीहा, झारखंड के सृजनकर्ता आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को राज्य पिता का दर्जा दिया जाए। जैसे इस देश ने राष्ट्रपिता का दर्जा दिया है महात्मा गांधी को और उनकी तस्वीर हर कार्यालय में लगाना सुनिश्चित किया जाता है, हर लगता आया है। उसी तर्ज पर वो उपाधि दिवंगत हमारे नेता दिशम गुरु को मिले
उनकी तस्वीरें हर सरकारी कार्यालय में लगाया जाए, ये अधिसूचित नोटिफाई करे सरकार। दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी का सम्मान तो पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे राष्ट्र स्तर पे उनके सभी लोग उनको सम्मान करते हैं। प्रतिमा लगनी चाहिए, चित्र भी लगनी चाहिए सभी सरकारी कार्यालयों में, लेकिन गुरुजी के विचार का सभी तरह जो विचार है उनका गुरुजी का, वो मुझे लगता है कि धरातल पर पहुंचनी चाहिए। कांग्रेस ने भी दिशोम गुरु को राज्यपिता का दर्जा का समर्थन किया है और ये कहा है कि इसके साथ ही उन्हें और भी कई सारे सम्मान मिलने चाहिए। मेरा तो मानना है कि जब प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में उनकी जीवनी को शामिल करना चाहिए। जो भारत रत्न की चर्चा है, भारत रत्न की मांग के लिए पक्ष विपक्ष के सहयोग से विधानसभा से पारित करके ये प्रस्ताव केंद्र को भेजे जाने की बात है। रिम्स 2 के निर्माण में उनका नाम को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि उनके नाम से रिम्स 2 का निर्माण होगा। जो भी सम्मान है, गुरुजी का जो व्यक्तित्व रहा, गुरुजी का जो समाज में योगदान रहा, वो कम ही है। रांची के नगरी में बन रहे रिम्स 2 का नाम अब बदला जाएगा। रिम्स 2 को अब दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम से जाना जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ये कहा है कि अब रिम्स 2 को शिबू सोरेन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर का नाम दिया जाएगा, क्योंकि राज्य गठन का श्रेय शिबू सोरेन को जाता है। तो ऐसे में रिम्स 2 का नाम रिम्स 2 करने का प्रस्ताव अब तक था, लेकिन देखिए जेएमएम ने इसका स्वागत किया है, जबकि बीजेपी का ये कहना है कि खेतीहर जमीन छोड़कर कहीं और रिम्स 2 बने तो वो उसका स्वागत करेगी। शिबू सोरेन के नाम पर होगा रिम्स 2 और ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दी है। उन्होंने कहा है कि अब रिम्स 2 को शिबू सोरेन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर का नाम इसे दिया जाएगा, क्योंकि राज्य गठन का श्रेय शिबू सोरेन को जाता है। ये राज्य विधाता गुरुजी हैं और उनके सम्मान में हमने फैसला लिया है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को मैंने बताया कि सर रिम्स 2 का नाम अब गुरुजी के नाम से होगा, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है पहली बार, और जब लोग आएंगे तो देखेंगे। और उसी हॉस्पिटल के अंदर गुरुजी की बहुत बड़ी प्रतिमा हम लगाएंगे। हमारे नेता माननीय हेमंत जी का ये मानना है, ये सोचना है कि एक ऐसा अस्पताल बनवाया जाए कि झारखंड के लोगों को झारखंड से बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पूरी तरह से आधुनिक उपकरणों से लैस, और उसका नाम अगर गुरुजी के नाम पर रख दिया जाता है, जैसे सरकार ने बोला है, माननीय मंत्री जी ने बोला है, बहुत स्वागत योग्य कदम है। शिबू सोरेन जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि रिम्स 2 को वहाँ से शिफ्ट करके 2-3 किलोमीटर के दायरे में जो सरकार के पास बंजर ज़मीन है वहाँ पर बनाए, फिर वो जिनके नाम पर देना चाहे दे, लेकिन इस तरीके से शिबू सोरेन की सोच का अपमान ना करें। धनबाद से एक बड़ी खबर मिल रही है। नीरज सिंह हत्याकांड में अब फैसला आएगा। शाम 4 बजे तक फैसला आ सकता है और 8 साल पहले हुई थी नीरज सिंह की हत्या। छावनी में कोर्ट परिसर जो है वो तब्दील हुआ है। कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। 21 मार्च 2017 को नीरज सिंह की हत्या हुई थी। संजीव सिंह समेत 4 लोगों पर आरोप है। 8 अगस्त को संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। इसी मामले में शाम 4 बजे तक फैसला आ सकता है। ये बड़ी खबर धनबाद से मिल रही है। नीरज सिंह हत्याकांड मामले में आज फैसला आना है और इस मामले में इसी को देखते हुए कोर्ट परिसर जो है वो छावनी में तब्दील किया गया है। आज एक बहुत ही संगीन नीचे कीजिए तो इंसिडेंट का आज फैसला आने वाला है माननीय न्यायालय के द्वारा। नीचे कीजिए। जो दोनों पक्ष दोनों पक्ष राजनीतिक घराने से आते हैं, दोनों व्यक्ति हैं, दोनों के काफ़ी समर्थक हैं, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। कोर्ट के परिसर के बाहर, कोर्ट के परिसर के अंदर, और जो भी कोर्ट तक पहुँचने का जो अप्रोच रोड है वो सभी को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया। धनबाद के बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड मामले में आज अदालत अपना फैसला सुनाने वाली है। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह के हत्या का आरोप पूर्व विधायक संजीव सिंह सहित अन्य लोगों पर है और आज इसी मामले को लेकर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। 21 मार्च 2017 को नीरज सिंह सहित 4 लोगों की हत्या हुई थी।
गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच इन 4 लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। एक तरफ जहां नीरज सिंह के समर्थक रघुकुल वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक संजीव सिंह के समर्थक सिंह मेंशन के हैं, और दोनों ही खेमे के लोग जो हैं आज इस फैसले की घड़ी में धनबाद के न्यायालय और अन्य जगहों पर जमावड़ा लगाए हुए हैं। और यही कारण है कि देखिए, इसी मामले को लेकर के छावनी में तब्दील किया गया है कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ाई गई है। संजीव सिंह समेत 4 लोगों पर इस मामले को लेकर आरोप है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।